सुनो टुनटुनी बहू, मैं जानती हूँ तुम अंडे देने वाली हो। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे तो 3 बच्चे हुए हैं, तीनों के तीनों ही बेटे थे और शहजादे थे, एक दूसरे से खूबसूरत। और तुम्हारे से भी मुझे यही उम्मीद है। मुझे कोई बेटी शेटी से प्यार व्यार नहीं है। मुझे तो चाहिए तो पोता ही चाहिए। मुझे तो अपनी नस्ल बढ़ानी है। बेटियों का क्या, पैदा कर कर के फिर अगलों के पल्ले बांधो। उनको क्या फायदा, इतना पाल साम के बड़ा करके फिर दूसरों को दे दो। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुन के बहुत ही परेशान हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रहती है, अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप सुनती रहती है जो भी वो कहती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर टुन्नू का इंतजार करने लगती है। टुन्नू जैसे ही आता है तो टुनटुनी टुन्नू को खूब खरी खोटी बातें सुनाती है। अरे कैसा जमाना आ गया, कैसे ज़हन हो गए हैं पंछियों के भी, कैसी घटिया सोच लेकर पंछी जी रहे हैं। अरे मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मुझे भी तो अपने घर में लेकर आई है। आज सासू अम्मा ने वो बातें की हैं, मैं तो सुन के ही हैरान परेशान खड़ी। उनको कोई जवाब नहीं मैंने दिया, लेकिन दिल ही दिल में मैंने आज उनको बहुत सुनाई है। तुमने सुना होता टुन्नू, तुम सुनते अपनी माँ की बातें तो कानों को हाथ लगाते ऐसी बातें कर रही थी। बेटी ना हो बेटा हो, अरे मैं कैसे जानूंगी बेटी है कि बेटा है अंडे में, तुम ही बताओ ना। अरे टुनटुनी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटी हो बेटा हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मुझे तो बस अपने बच्चों का इंतज़ार है, कब वो इस दुनिया में आएंगे और मैं उनके साथ खेल लूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटी भी हो तो हमें बहुत प्यारी है, हमें कोई इतराज़ नहीं, बेटी होगी या बेटा होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उसका बहुत ही ख्याल रखेंगे अगर हमारी बेटी भी होगी। मुझे तो बस औलाद चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। मुझे तो वो बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए तुम्हें कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। माँ को छोड़ो, उसकी तो सोच उसके पास ही है ना। तुम फिक्र मत करो। टुन्नू की बातें सुन के टुनटुनी को कुछ हौसला होता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि टुनटुनी 2 अंडे दे देती है। जैसे ही उसकी सास को खबर मिलती है तो वो फौरन फिर पहुंच जाती है टुनटुनी को लेक्चर देने के लिए। अरे वाह टुनटुनी बहू, तूने तो 2 अंडे दे दिए। अब देखना इसमें से मेरे प्यारे प्यारे पोते निकलेंगे तो मैं उनसे खूब खेला करूंगी। कुछ ही दिनों में मैं सारा सामान लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुमसे तो काम भी नहीं ना होना, फिर मैं सारा कुछ संभाल लूंगी और अपने पोतों के साथ भी खूब मजे करूंगी। टुनटुनी पहले की तरह चुप खड़ी अपनी सास की बातें सुनती रहती है। फिर कुछ दिन बाद टुनटुनी के अंडे में से एक प्यारी सी बच्ची निकलती है, जिसका नाम टुनटुनी टूनी रखती है। वो बहुत ही प्यारी थी। टुनटुनी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसको के जहन में अपनी सास की बात आती है तो वो परेशान हो जाती है कि अब क्या करूँगी मैं, अपनी सास को क्या जवाब दूँगी। वो तो मुझे बहुत खड़ी खोटी सुनाएगी। फिर वो सोचती है कि आखिर टुन्नू जी है ना मेरे साथ, मैं और टुन्नू मिलकर माँ जी को मना लेंगे और उनको खुश कर लेंगे और उनका गिला दूर कर देंगे। पता नहीं न जाने दूसरे अंडे में से क्यों नहीं बच्चा निकला, शायद ये अंडा खराब हो गया है। तो तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में जल्दी से बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अच्छी लगी तो दिल वाला इमोजी ज़रूर सेंड करिएगा और नहीं अच्छी लगी तो रोने वाला सैड सैड इमोजी सेंड करिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, इससे मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और हासिल करें हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और देखिए टुनी की प्यारी प्यारी वीडियो। अरे वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है, कितनी प्यारी बेटी है मेरी तो।
टुन्नू भी अपनी प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और टुनटुनी को मुबारक देता है। वो दोनों बहुत ही खुश थे कि उनके अंडे में से बच्ची निकल आई है। वो दूसरे अंडे के लिए परेशान भी थे कि शायद हो सकता है उसमें से बेटा निकल आए तो माँ भी खुश हो जाएगी, लेकिन उनका वो अंडा खराब हो चुका था, इसीलिए उनके एक ही बच्चा होना था। टुन्नू टुनटुनी को भी हिम्मत देता है कि तुम परेशान मत हो, मैं माँ जी से खुद ही बात कर लूँगा। लेकिन फिर भी टुनटुनी बहुत परेशान थी कि आखिर माँ जी आएंगी तो वो बहुत नाराज़ होंगी। आप तो जानते हैं माँ जी का गुस्सा तो नाक पे खड़ा रहता है। ये ना हो कि मुझे और मेरी बेटी समेत घर से ही भगा डाले। क्या करूँगी फिर, मैं कहाँ जाऊँगी, आप खुद ही बताओ मुझे। आप माँ जी के यहाँ आने से पहले ही उधर चले जाएं और उन्हें समझा बुझा कर ले आइएगा ताकि वो इधर गुस्से में ना आए। अगर आप उधर ही उनको बता देंगे तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ आते तक थोड़ी सी ठंडी पड़ जाएंगी और मुझे डांटेंगी नहीं। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है, आप तो जानते ही हो। टुन्नू टुनटुनी से वादा करता है कि वो कल काम से वापस आते ही माँ जी के पास जाएगा और मना के ले आएगा। लेकिन टुन्नू काम पे ही होता है तो उसकी माँ घर में आ जाती है। वो आगे आवाजें लगाना शुरू कर देती है। जब वो देखती है कि टुनटुनी की एक बेटी पैदा हो गई है, उसको तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो तो ऐसे आग बगोला होती है। टुनटुनी बहुत सफाइयाँ पेश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, उसे खूब सुनाती है। जो गालियाँ शालियाँ आती थी सब वो टुनटुनी को सुना देती है। वो कहती इंतहाई बदसूरत बेटी है तेरी, इससे तो तू ना पैदा करती तो वो अच्छा था। टुनटुनी उसकी बातें सुन के बहुत दुखी हो जाती है। फिर टुनटुनी की सास उसी के पास रहती है। कुछ दिन रहने के बाद वो टुनटुनी से बोलती है कि मुझे अपने घर जाना है, इसीलिए तुम टुनी को भी मेरे साथ भेज दो। मुझसे काम वगैरह नहीं होता तो टुनी सारे काम वगैरह संभाल लेगी। टुनटुनी कमरे में नहीं थी। टुनी उसके आने से पहले अपनी दादी को खूब सुनाती है कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम ज़रा भी अच्छी नहीं हो और मेरे पैदा होने पे तुमने बहुत डांटा था मेरे मामा को, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसकी दादी को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत गुस्सा हो जाती है और टुनटुनी को आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। टुनटुनी जैसे ही आती है तो वो टुनी को अंदर जाने को बोलती है और खुद माँ से सॉरी करती है कि ये बच्ची है, इसको माफ़ कर दो। लेकिन वो थी कि उसको तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही अपने घर वापस चली जाती है। वो जाकर अपनी सारी बातें अपनी दोस्त काली कव्वी को बताती है। फिर वो उसको पट्टियाँ पढ़ाती है कि तुम टुनटुनी की बेटी को यहाँ ले आओ, हम उसको जंगल में कहीं छोड़ देंगे, अकेली भटकती रहेगी या कोई पंछी उसको खा जाएगा तो फिर हम उससे जान छुड़ा लेंगे। वो दोनों प्लान कर लेती हैं कि अब इस टुन्नी की बच्ची से तो हम लाजमी बदला लेंगे। इसे कुछ शर्म नहीं आई कि अपनी दादी के साथ इतनी बदतमीजी की है। वो बस उस दोनों बदला लेने का प्लान बना लेती हैं। काली कभी बहुत ही बुरी थी। वो हमेशा टुनटुनी को उल्टी पुल्टी पट्टियाँ पढ़ाती रहती थी। ये हर वक्त बच्ची और पोती के खिलाफ भी उसी ने पट्टियाँ पढ़ा रखी थी। टुनटुनी की सास फिर प्लान के मुताबिक उधर टुनटुनी के घर पहुंच जाती है और उससे बोलती है कि मैं बहुत ही बीमार रहती हूँ, तुम टुनी को मेरे साथ भेज दो ताकि ये मेरा काम वगैरह कुछ तो संभाल लेगी। फिर टुनटुनी भी क्या कहती वो भी मान जाती है और टुनी को अपनी दादी के साथ जाने को बोलती है। टुनी का मन तो बिल्कुल नहीं था लेकिन वो अपनी माँ का कहना मानती थी, इसीलिए माँ के कहने पर अपनी दादी के साथ जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन वो दादी के साथ पहले ही कुछ शर्तें रखती है जिससे दादी को और उस पर गुस्सा आ जाता है। वो दिल में सोचती है
अब तो मेरे साथ तो चल, फिर देख मैं तेरी कैसे खबर लेती हूँ। लेकिन टुन्नी भी बहुत तेज और शरारती थी। वो दादी के सारे चालों को जानती थी। टुन्नी को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी दादी जो भी उसे काम बोलती थी वो बिल्कुल नहीं करती थी और ये कहती थी कि मैं यहाँ बैठी हूँ, जाओ आप वो काम करो। उल्टा उसने अपनी दादी का नाक में दम कर रखा था। वो टुन्नी से बहुत ही परेशान हो जाती है। वो सोचती है ये तो मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानती और ना ही मैं अपने प्लान के मुताबिक इसको जंगल में छोड़ पाऊंगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और शरारती है। इससे तो बेहतर यही है कि मैं इसको वापस छोड़ आऊं। दादी उसको जो भी काम बोलती वो उल्टा दादी को कहती थी कि वो करे, मुझे तो काम करना ही नहीं आता क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया है। आखिर दादी तंग होकर खुद ही काम कर लिया करती थी। फिर वो तंग होकर टुनी को वापस उसके घर छोड़ने चली जाती है। अरे टुनटुनी बहू, तेरी बेटी है कि आफत की पुड़िया है। इसने तो मेरा नाक में दम कर दिया है। इसको तो कोई एक रोज़ भी बर्दाश्त ना करे। ना जाने तुमने कैसे बर्दाश्त कर रखा है। मेरी बेटी ऐसी होती तो मैं तो अभी इसको पानी में यहाँ से फेंक देती और डुबो के मार देती। इससे तो ना होती तो अच्छा था। लेकिन टुनी बहुत अच्छी थी। वो सिर्फ अपनी दादी के व्यवहार की वजह से उसके साथ ऐसा रवैया रखती थी। वो अपने माँ बाप का बहुत कहना मानती थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। टुनटुनी उसकी बातें सुनती रहती है और परेशान होती है और दादी के जाने का इंतज़ार करती है कि मैं आज तो टुनी की खूब खबर लूँगी। दादी जैसे ही जाती है तो टुनटुनी अपनी बेटी को खूब डांटती है कि तुमने दादी को बहुत परेशान किया होगा, इसीलिए दादी ऐसा बोल रही है। बेटा आपको शर्म नहीं आती? आपने क्यों दादी को परेशान किया? अब देखा ना उन्होंने कितना गुस्सा किया है मुझ पर। क्या आपको अच्छा लगता है कि आपकी दादी मुझे डांटे? आप क्यों उनको परेशान करती हो? वो तो है ही ऐसी नेचरली। आप तो ऐसा ना किया करो ना, बच्चे इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। जो भी हो सब बड़ों का कहना मानते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन माँ मुझे ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो आपको परेशान करते हैं, इसीलिए मैं दादी का कहना नहीं मानती हूँ। फिर टुनटुनी टुनी को समझाती है कि जो भी है आखिर वो तुम्हारी दादी हैं। अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए तुम आइंदा दादी को कभी परेशान नहीं करोगी और उनका हर कहना मानोगी, चाहे वो जो भी कहें। दादी कुछ ही दिनों में हमारे पास आने वाली हैं, उनको बिल्कुल परेशान नहीं करना। फिर टुनी भी माँ से वादा करती है कि वो अब दादी को कभी परेशान नहीं करेगी और वो ये भी बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि दादी भी आइंदा आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। जितना मैंने उनको तंग किया है उनको सबक मिल गया होगा, इसीलिए वो आइंदा आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी और मैं भी उनको नहीं